डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे एरियल फोटोग्राफ्स प्राप्त किए जाते हैं और ये एरियल फोटोग्राफ है, इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले है कि जो एरियल फोटोग्राफ्स हमें इश्यू हुए हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स हिंदी में व्याख्या करना। ये हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स है। इस एरियल फोटोग्राफ के अंदर किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, संबंधित इन्फॉर्मेशन है उन दोनों का, चाहे वो लैंड यूज हो चाहे वो लैंड कवर हो, उनसे संबंधित ऑब्जेक्ट को हम इस फोटोग्राफ्स के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक्यूरेट और विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन इन फोटोग्राफ से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मानव के लिए उन इन्फॉर्मेशन का क्या महत्व है, उन वो सभी प्रोसेस फोटो इंटरप्रिटेशन या फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन कहलाती है। फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन क्या है कि एरियल फोटोग्राफ के अंदर हम लैंड यूज लैंड कवर से संबंधित ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके एक्यूरेट और रिलायबल, बिल्कुल पूरी तरह से एक्यूरेट और विश्वसनीय जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सट्रैक्ट करके कि कैसे मानव के लिए महत्वपूर्ण है वो इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो फोटो इंटरप्रिटेशन है वो एक इजी कार्य नहीं है। इजी कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसमें कलर्स की कमी होती है। मोस्टली जो एरियल फोटोग्राफ्स हो ब्लैक एंड वाइट कलर पे ही बने हुए हैं, इनमें कलर्स की कमी है। और जो भी इंटरप्रिटेशन करता है एरियल फोटोग्राफ्स की, वो हर तरह के ऑब्जेक्ट के साथ फैमिलियर नहीं होता, उसको हर ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए जो फोटो इंटरप्रिटेशन करेगा वो फुली एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए और उसको एरियल फोटोग्राफ की पर्टिकुलर नॉलेज होगी। वही व्यक्ति एक फोटो को, एरियल फोटोग्राफ को इंटरप्रेट कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। आगे बेसिस ऑफ एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन। अब जो एरियल फोटोग्राफ का इंटरप्रिटेशन करेंगे वो किस बेस पे करेगा, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो किन किन बेसिस के ऊपर एरियल फोटोग्राफ का इंटरप्रिटेशन करेगा। तो वो 7 तरह के एलिमेंट्स है कि जिनके ऊपर एरियल फोटोग्राफ का इंटरप्रिटेशन होगा। पहला है साइज, शेप, टोन या शेड, टेक्सचर, शेडो, अप्रोच और रिलेशनशिप। इन एलिमेंट्स के ऊपर फोटो इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उस फोटोग्राफ से एक्सट्रैक्ट की जाती है इन एलिमेंट्स के बेस के ऊपर। तो सबसे पहले साइज। साइज जो फोटोग्राफ होता है उसके अंदर मोस्टली ऑब्जेक्ट है उनके साइज के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करते हैं। मोस्टली जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के अंदर जो ये एरिया है, ये एरिया हाईली बिल्टअप है और जो ये एरिया देखते हैं यहाँ पर जो सेटलमेंट का आकार है इसकी तुलना में इनका आकार छोटा है। तो ये हाईली बिल्टअप एरिया है या हाई प्रोफाइल एरिया है, बजाय इसके कि लो प्रोफाइल एरिया है। तो ये फील्ड के जो खेतों के जो साइज है वो किस साइज के, छोटे साइज के, बड़े साइज के है। एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उनके साइज का हम पता कर सकते हैं। और जैसे ये सेटलमेंट बॉडी है, इधर जो सेटलमेंट है यहाँ पर इसका आकार छोटा है, इसका आकार के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कोई रूरल है, रूरल प्रदेश है। और ये जो बड़े सेटलमेंट हमें दिखाई दे रही है तो ये लार्ज साइज में है, तो ये कोई टाउन या कोई अर्बन एरिया हो सकता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमें फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं उन फोटोग्राफ्स के साइज के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है शेप। साइज के बाद जो फोटोग्राफ्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरली हो, हम उनको उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैन मेड फीचर है जिनको कल्चरल फीचर भी कहते हैं, उनका कोई कोई नियमित आकार होगा, चाहे वो वर्ग में होंगे, चाहे वो आयताकार भाग में होंगे, त्रिभुजाकार शेप में, उनका कोई नियमित आकार होगा
लीनियर फीचर शेप की बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो उनकी कोई ना कोई रेगुलर या नियमित शेप होगी, जबकि जो नेचुरल फीचर है वो इरेगुलर शेप में होगी, अनियमित शेप उनकी होती है। जैसे ये रिवर है, इसकी इरेगुलर शेप है, तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है या लैंड कवर है ये। और जैसे ये मैन मेड फीचर है, इनकी आकृति बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ये सेटलमेंट है, ये आयताकार आकार में है, तो उस शेप के अकॉर्डिंग भी हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कल्चरल फीचर है, उनका रेगुलर शेप होगा, और जो नेचुरली कवर एरिया है उसके अंदर उनका जो एरिया शेप है वो अनियमित होगी, इरेगुलर होगी। उसके बाद है टोन और शेड। जितने भी एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उनके अंदर ग्रे शेड्स पाई जाती है, और ये ग्रे शेड भी अलग अलग तरह की हो सकती है, क्योंकि जितने भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है उनका जो रिफ्लेक्टेंस है वो अलग अलग होता है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उसके बेस पे रिफ्लेक्टेंस करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा वो लेस रिफ्लेक्टेंस देंगे, और जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा या कम है वो बजाय जिसके हाईली मॉइस्चर कंटेंट है उसकी बजाय वो हाई रिफ्लेक्टेंस देंगे। तो इसलिए जब मोर रिफ्लेक्टेंस होगी तो लाइट टोन के ऊपर हम लाइट टोन में जो ऑब्जेक्ट्स वो दिखाई देंगे। अगर लेस रिफ्लेक्टेंस है तो हमें डार्क टोन के अंदर वो लेस रिफ्लेक्टेंस है, डार्क टोन के अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जैसे ब्लैक एरिया है, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो ये वाटर बॉडी है। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स ये दिखाई दे रहे हैं ये सब वाटर बॉडी है। इसका मतलब है कि ये कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये डार्क टोन के अंदर बिल्कुल ब्लैक पैचेस के अंदर हमें ये फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये लीनियर ब्लैक फीचर है, इसका मतलब ये कोई ना कोई रिवर है। और जैसे ये रोड है, लीनियर फीचर है, ये बिल्डिंग्स है, कंक्रीट है, रेस एंड सैंड है, तो इनका रिफ्लेक्टेंस वाटर की तुलना में ज़्यादा है। तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस करेगा उनका लाइट ग्रे शेड मिलेगा, जिसकी रिफ्लेक्टेंस कम होगी उसकी डार्क शेड मिलेगी, जिसके आधार पर हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्सचर। जब टोन्स के फॉर्मेशन से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम तरह का ऑब्जेक्ट कहीं होगा तो उसके अंदर शेड्स की वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर टेक्सचर उन ऑब्जेक्टों को आइडेंटिफाई करने में आसानी देता है। जैसे जैसे ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये रफ टेक्सचर दिखा रहा है इस एरिया का, और ये बिल्कुल जो वाटर बॉडी की ये स्मूथ सरफेस दिखा रहा है। तो ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, और ये फॉरेस्ट कवर है जो हमें रफ टेक्सचर दिखा रहा है। तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी हम वस्तुओं को ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है शैडो। शैडो भी एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें इससे जिस एरिया का फोटोग्राफ्स है उसके धरातल की ऊंचाई के बारे में और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि धरातल की ऊंचाई कितनी है, वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस हाइट तक के हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है ऊंचाई का पता करने में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, जो अगर हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट्स की तो उन ऑब्जेक्ट की शैडो के पीछे जो छोटे ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये शैडो का एक ड्रॉबैक्स है। उसके बाद है अप्रोच, हिंदी में इसको गमन बोलते हैं। जो भी एरियल फोटोग्राफ के ऊपर में ये लीनियर फीचर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये कोई ना कोई रास्ता है। लेकिन फोटोग्राफ में ये कहीं पर ये जो लीनियर फीचर है वो एकदम से डिसअपीयर हो जाती है। इस रीजन के अंदर ये तीनों लीनियर फीचर डिसअपीयर हो जाते हैं। इस तरह की जो अप्रोचेज है वो मिलिट्री पर्पज या डिफेंस पर्पज के अंदर लिए ज़्यादा यूज होती है। तो इस तरह का जो चित्र कहाँ होगा कि जहाँ पर जो आर्मी या डिफेंस के लोग हैं अपने ठिकानों को छिपाने के लिए अपने ठिकानों को पेड़ पौधों की पत्तियों से, जिसको कैमोफ्लेज कहते हैं, छद्म आवरण अपने ठिकानों को दे देते हैं। लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इन्हीं जो लीनियर फीचर है जहाँ पर ये एकदम से समाप्त हो जाती है और पेड़ों का झुंड या कुछ ऐसा छद्म आवरण दिखाई दे देता है, तो वहाँ पर इस तरह के ठिकानों का पता लगता है। दुश्मनों के ठिकानों का आइडेंटिफाई भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अप्रोच भी एक फोटो इंटरप्रिटेशन के अंदर महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद है रिलेशनशिप,
कि रिलेशनशिप की जो फोटोग्राफ के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उसके सराउंडिंग एरिया में किस तरह की इंफॉर्मेशन है। जैसे ये पार्ट्स वाटर बॉडी है, तो हमें कोई पोर्ट लग रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे नाव खड़े हैं और यहाँ पर एक बड़ा शिप है। तो ये क्या है, पोर्ट है और इसके आसपास ये कोई रेलवे ट्रैक्स है सामान को ले जाने के लिए इधर से उधर। तो हम इस तरह की जो एक ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग एरिया में कि वो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके सराउंडिंग एरिया में किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके द्वारा भी हम उस एरिया को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये 7 बेसिस थे, इनके ऊपर हम एरियल फोटोग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। पर्पस एंड यूजेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन। जब हम इन फोटोग्राफ को इन बेसिस के ऊपर, जो 7 बेसिस पीछे डिस्कस किए गए हैं, उन बेसिस के ऊपर इन फोटोग्राफ को इंटरप्रेट कर देते हैं, इन फोटोग्राफ की व्याख्या कर देते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे लैंड यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी एरिया की लैंड यूज इंफॉर्मेशन की, वहाँ का सेटलमेंट कैसा है, रोड कैसा है, एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा है, रेलवे लाइन कैसी, कैनाल सिस्टम कैसा है उधर का, और लैंड कवर के साथ साथ कि वहाँ के सॉइल टाइप कैसा है, वेजिटेशन कवर कैसा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें फोटो इंटरप्रिटेशन से मिल जाती है। और उन इंफॉर्मेशन को हम उस एरिया की बेटर डेवलपमेंट के लिए, बेटर प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसके पर्पज है और इसका यूजेस है एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन का। आशा कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।